आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक नाम से जो तमाम जहानों का मालिक है। नाज़रीन, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हर नफ्स मौत का जायका चखेगा, यानी कायनात के हर जानदार के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मौत का वक्त और जगह मुतय्यन कर रखी है। इससे किसी को भी छुटकारा नहीं मिलेगा और ना ही कोई इससे भाग सकेगा। इसलिए एक दिन शैतान यानी इब्लीस को भी मौत आएगी, लेकिन वो दिन कौन सा होगा? कौन इब्लीस को मौत देगा? क्या शैतान को नज़ा के आलम में तकलीफ होगी? और शैतान की कब्र कहाँ बनाई जाएगी? शैतान कितने अरसे तक मौत की नींद सोया रहेगा? प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन तमाम सवालों के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, जब शैतान मरदूद को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से निकाल दिया तो इसने अल्लाह तबारक व तआला से क़यामत तक के लिए मोहलत मांगी कि क़यामत से पहले तक मुझे मौत ना आए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इसे मुकर्ररा वक्त तक यानी एक खास वक्त तक मोहलत दी, जिसे कुरान मजीद में यूं बयान फरमाया गया है। उसने कहा, ए परवरदिगार, लोगों के जिंदा किए जाने तक मुझे मोहलत दे। फरमाया, तुझे मोहलत दी जाती है वक्त मालूम तक के लिए। मुफस्सिरीन के मुताबिक वक्त मालूम वो वक्त होगा जब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम पहली दफा सूर फूकेंगे। नाजरीन, इस्लामी कतब में आता है कि क़यामत की निशानियां जब पूरी होंगी तो मोमिनीन की बगलों के नीचे से एक खुशबूदार हवा गुजरेगी, जिससे तमाम ईमान वाले वफात पा जाएंगे। और फिर इसके बाद 40 साल का जमाना गुजरेगा जिसमें कोई बच्चा पैदा ना होगा, यानी हर इंसान की उम्र कम से कम 40 साल होगी। चूंकि सब मुसलमान मर चुके होंगे, इसलिए जमीन पर कुफ्फार और मुशरिक रह जाएंगे। इस्लाम की मारूफ किताब तफसीर दर मंशूर में सफ़ा नंबर 70 पर लिखा है कि जब मोमिनीन की वफात को 40 साल गुजर चुके होंगे तो फिर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम पहली दफा सूर फूकेंगे, जिसे नफखन ऊला भी कहते हैं। शुरू में उसकी आवाज नहायत कम होगी, लोग कान लगाकर सुनेंगे। फिर ये बढ़ती बढ़ती इस कदर ज्यादा हो जाएगी कि कानों के पर्दे फट जाएंगे, उनके नथनों से पी बहना शुरू हो जाएगी और लोग मर जाएंगे। इंसान, जिन्नात, फरिश्ते, यहाँ तक कि शैतान इब्लीस को भी नफन ऊला के वक्त मौत आ जाएगी। इसके ठीक 40 साल के बाद हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरा सूर फूकेंगे तो फिर तमाम मुर्दे जिंदा हो जाएंगे और क़यामत कायम होगी और मेज़ान लगेगा। यानी नफखन ऊला के बाद इब्लीस को मौत आएगी। नफखन ऊला और नफखन सानिया के माबैन 40 साल का अरसा होगा और ये कि इब्लीस 40 साल तक मुर्दा रहेगा। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि इब्लीस को मौत कैसे आएगी और शैतान 40 साल मुर्दा हालत में कहाँ गुजारेगा? इस सिलसिले में हजरत काब बिन अहबार रदियल्लाहु ताला अन्हु की एक मशहूर रिवायत है। हजरत काब बिन अहबार रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब अबुल बशर यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त आया तो वो परेशान हो गए और अल्लाह पाक से अर्ज गुजार हुए कि ए अल्लाह तबारक व तआला, मेरी मौत से मेरा अजली दुश्मन बहुत खुश होगा, क्योंकि मैं मरने वाला हूँ और वो क़यामत तक जिंदा रहेगा। उसी वक्त मलकुल मौत हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया कि ए अबुल आदम, आप वफात के बाद जन्नत में रहेंगे, जबकि इब्लीस क़यामत तक दुनिया में रहेगा और फिर क़यामत से 40 साल पहले इसको ऐसी मौत आएगी कि वो पूरी दुनिया के इंसानों जितनी मौत की तकलीफ बर्दाश्त करेगा और फिर जहन्नुम में उसका वाहिद ठिकाना होगा। हजरत काब रदियल्लाहु ताला अन्हु मजीद फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम मलकुल मौत से फरमाने लगे कि मुझे इब्लीस की मौत का मंजर बयान करो। तो मलकुल मौत ने इब्लीस की मौत का हाल बयान करना शुरू किया तो वो इतनी दर्दनाक मौत थी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने आंसुओं पर काबू न रख सके। लोग हजरत काब रदियल्लाहु ताला अन्हु से कहने लगे कि हमें भी इब्लीस की मौत का कुछ हाल बयान फरमाएं। लोगों की बेजा फरमाइशों पर हजरत काब रदियल्लाहु ताला अन्हु इब्लीस की मौत का मंजर कुछ यूं पेश करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मलकुल मौत से फरमाएंगे कि मेरे गैज़ो गज़ब और गुस्से का लिबास पहन कर जाओ और इब्लीस की रूह कब्ज़ करो और इब्लीस से तमाम इंसानों और जिन्नों से ज्यादा सख्ती करना। जब मलकुल मौत गज़ब और गुस्से से भरकर बहुत से फरिश्तों के साथ इब्लीस की रूह कब्ज़ करने आएंगे तो जो भी आसमान और जमीन में से इनको देख लेगा वो फौरन ही मर जाएगा। जब मलकुल मौत इब्लीस के पास पहुंचेंगे तो वो दाने मार मार कर रोएगा। फिर शैतान को मौत की तकलीफ दी जाएगी जो सारी मखलूक की मौत की तकलीफ से ज्यादा होगी। प्यारे दोस्तों, उसके बाद इब्लीस घबरा कर मशरिक की जानिब भागेगा तो कभी मगरिब की जानिब, लेकिन हर जानिब अपने सामने मलकुल मौत को पाएगा। समंदर में छुपने जाएगा लेकिन समंदर उसे जगह नहीं देगा। शैतान आसमान की तरफ भागेगा तो वहां मुकर्रर फरिश्ते उसको आग के कोड़े मारेंगे, जिसके बाद शैतान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पर जाएगा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र के पास खड़ा होकर कहेगा कि ए आदम, तुम्हारी वजह से मैं मलऊन मरदूद बना, काश के तुम पैदा ही ना होते।
फिर मलकुल मौत से कहेगा कि कितनी सख्ती और तकलीफ के साथ मेरी जान निकालोगे। तो मलकुल मौत फरमाएंगे कि जितने लोग जहन्नुम में हैं इन सब की मौत से कहीं ज्यादा तकलीफ और सख्ती के साथ। ये सुनकर इब्लीस तड़पने लगेगा और चीखता चिल्लाता इधर उधर भागेगा और उसी जगह पहुंच जाएगा जहां से इसने जन्नत से निकलने के बाद पहला कदम रखा था। वो जगह आग के अंगारे की तरह सुर्ख होगी और वहां जहन्नुम की संडासियां लगी होंगी। उन संडासियों से तड़पा तड़पा कर इसकी जान निकाली जाएगी। आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम से कहा जाएगा कि जरा अपने दुश्मन को तो देखो किस तरह जिल्लत के साथ मर रहा है। वो देखकर खुश होंगे और कहेंगे या अल्लाह तूने हम पर अपनी नेमत मुकम्मल फरमा दी। इन्हीं जहन्नमी गढ़ों में इब्लीस 40 साल तक मुर्दा रहेगा और यही उसकी कब्र होगी। फिर 40 साल बाद दोबारा हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे तो तमाम मुर्दे जिंदा हो जाएंगे और हिसाबो किताब का अमल शुरू हो जाएगा। प्यारे साथियों, बेशक इस दुनिया की हर शय फना होने वाली है और अगर किसी को दवाम है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जाती बबरकात ही है। हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए कि क्या पता किस वक्त और कब कौन सी घड़ी हमारी इस दुनिया में आखिरी हो और फिर हमारे पछतावे के अलावा कुछ भी बाकी ना रहे। लेकिन इस बात को बहुत पछतावे और दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं और हम अपने लिए खुशकिस्मती ही समझते हैं। लेकिन हम सबको अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है, अपना तज्जिया करने की जरूरत है, अपना एहतसाब करने की जरूरत है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी तालीमात पर अमल करते हैं, कुरान पर कितना अमल करते हैं। रात को सोने से पहले थोड़ी देर के लिए अपना एहतसाब कर लिया कीजिए कि आज सुबह से लेकर शाम तक मैंने अल्लाह तबारक व तआला की कितनी नाफरमानियां की हैं और कितनी फर्माबरदारी की है। और इस बात का अहद कर लिया करें कि जो आज के दिन मुझसे कोताहियां हुई हैं वो कल से नहीं होंगी। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब आपकी जिंदगी बदल जाएगी और आप दीने हक की राह पर चल पड़ेंगे। आखिर में हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब मुसलमानों को दीने इस्लाम पर चलने वाला बनाए और हमारा खात्मा दीने हक पर हो। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से अपनी आरा का अजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और ये वीडियो सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।